Hello everyone, this is सिकेश आनंद. A very warm welcome to our YouTube channel सिकेश इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है. जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके द्वारा ऑन डिमांड आया कि सर ए लेटर टू गॉड पे वीडियो बनाइए, इसलिए हम आज के क्लास में अ लेटर टू गॉड के वीडियो को लेकर आपके सामने में आए हैं. सो वॉच टिल द एंड टू एंजॉय द वीडियो. व्हाइल यू आर रीडिंग द लेसन कीप इन माइंड दैट आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, या कुछ सीख ही रहे हैं या नहीं, इस बात को आप ध्यान देंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज नन अदर देन अ लेटर टू गॉड. Now look at the board. What is the name of the lesson? A letter to God. सवाल ये है ना कि A letter to God ही कहानी का नाम क्यों पड़ा. इसके पीछे भी रीज़न है. When we are going to study the lesson, then we will come to know why the name of the lesson is being kept A letter to God. कहानी का नाम A letter to God क्यों पड़ा है, ये हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें. बड़ा मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में. अ लेटर टू गॉड. इस अ लेटर टू गॉड के कहानी को लिखा किसने है? मीट द ऑथर. द नेम ऑफ द ऑथर इज G.L. फ्यूंटस, वेयर G स्टैंड्स फॉर ग्रेगोरियो, L स्टैंड्स फॉर लोपेज एंड फ्यूंटस. ओवरऑल पूरा नाम G.L. फ्यूंटस का ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटस है. हु वॉज बॉर्न on 17th of November in 1897 where in the city Mexico. मैक्सिको में जन्म कब हुआ? 17 नवंबर 1897 को मैक्सिको में हुआ. और अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डेड ऑन 10th December 1960 where in the same place where he was born on. It was none other than Mexico. नॉन एज. आखिर G.L. फ्यूंटस को किस रूप में जाना जाता था, इसे कैसे रिकॉग्नाइज हम करते थे? ही वॉज नोन एज राइटर, नॉवलिस्ट, पोएट, जर्नलिस्ट. लेखक, उपन्यासकार, कवि और साथ ही साथ एक पत्रकार के रूप में इनकी अच्छी छवि थी. नेशनलिटी मैक्सिकन. सवाल ये उठता है ना कि मैक्सिको पड़ता कहाँ है, मैक्सिको कहाँ है? तो बता दें कि मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है. कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में एक सिटी है जिसका नाम मैक्सिको है. सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, एक्चुअली ही वॉज अवॉर्डेड बाय नेशनल प्राइज. इन्हें कौन सा प्राइज मिला था? नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कब मिला था? इन द ईयर 1935, 1935 में नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. ध्यान रखना है कब मिला? 1935 में. हमने बात करी अभी कि मैक्सिको पड़ता कहाँ है, तो सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका. सवाल ये है ना कि अ लेटर टू गॉड कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हमें इसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर टू नो द स्टोरी वेरी हैंडसमली. टॉकिंग अबाउट लेंचो. एक्चुअली इस कहानी में एक लेंचो नाम का कैरेक्टर है. लेंचो का प्रोफेशन क्या है, वह कैसा इंसान है, समझते हैं. लेंचो एक पुअर है. पुअर मतलब गरीब है, बट हार्ड वर्किंग, लेकिन मेहनती है. अब करता क्या बाय प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन ही वॉज अ फार्मर. ओवरऑल लेंचो एक गरीब लेकिन कड़ी मेहनत करने वाला किसान था. दूसरा, पोस्ट मास्टर, डाकपाल कहते हैं हिंदी में. जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है वो बड़ा ही काइंड हार्टेड फेलो था, हेल्पफुल पर्सन था. इस कहानी में लेंचो ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो भगवान को लेटर लिखता है, और इस लेटर को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इस कैरेक्टर सामने आता है जो है पोस्ट मास्टर का.
ये काफ़ी मोटे भी हैं, लेकिन मोटा ये दूसरी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि बड़े हेल्पफुल हैं, काइंड हार्टेड हैं, कमिटेड हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस कहानी में एक दुखद हादसा होता है, हादसे के बाद कैसे ओवरकम किया जाता है, यही जी.एल. फ्यूंटस इस स्टोरी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। और ये पूरी कहानी लेंचो के इर्द गिर्द घूमती है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इट इज़ लेंचो। अब बात करते हैं ये स्टोरी की। यह स्टोरी कहाँ को बिलोंग करता है, तो स्टोरी लैटिन अमेरिकन स्टोरी है, यहाँ से कहानी बिलोंग करता है। इस कहानी का मैसेज क्या है, कहता है फेथ है। किस पर फेथ है, तो गॉड पर फेथ है। कहता है गॉड सब चीज़ देखते हैं, गॉड हमारे आसपास हैं, ऐसा ही राइटर के द्वारा बताया गया है। बात उड़ती है पेसो की। एक टर्म आएगा स्टोरी के ड्यूरेशन में, पेसो। तो बता दें पेसो एक करेंसी है। सवाल उठता है कि कहाँ का करेंसी है, तो क्यूबा में भी चलता है, मेक्सिको में चलता है, फिलीपींस में चलता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि इनिशियली इसको स्पेन में यूज किया जाता था। आज के डेट में 1 पैसो, कहता है 1 पैसो का भारतीय करेंसी के तुलना में कितना वैल्यू होता है, तो 1 करेंसी इज इक्वल टू 3.12 INR, where INR stands for इंडियन रुपीज़। 1 पैसों का मान भारतीय करेंसी के अकॉर्डिंग 3.12 होता है। अब पूरे स्टोरी को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। होप आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विथ आवर चैनल। डोंट स्किप द वीडियो। लेट्स स्टार्ट लेसन 1, अ लेटर टू गॉड। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा और साथ ही साथ पंक्चुअलिटी बना के रखना होगा। ये पूरी कहानी एक फार्मर की है, जिस फार्मर का नाम लेंचो है। जिस वैली में ये रहता था, उस वैली में एक मात्र घर लेंचो का था। लो हिल के क्रेस्ट पे, छोटी पहाड़ी की चोटी पे लेंचो का घर था, वही रहता था। इस ऊंचाई से वो आसपास के मैदानों को, खेतों को, नदियों को, तालाबों को आसानी से देख सकता था, और जिसे वो गौर से देखता था प्रत्येक सुबह, वो उसके फसल का मैदान था। लेंचो ने फसल लगा रखा था और इसके फसल को अभी पानी की खास जरूरत थी, डाउनपोर या एटलीस्ट सावर की तो जरूरत थी ही। लेंचो सुबह सुबह उठा, वह नॉर्थ ईस्ट की ओर स्काई में देखता है। यह देखने का अर्थ यह है जो कि फसलों को पानी की जरूरत है, पानी के तलाश में ही वह नॉर्थ ईस्ट के साइड में देखता है। कौन? ये लेंचो। आगे कही गई है कि लेंचो की वाइफ घर के सदस्यों के लिए खाना पका रही है, जो कहती है मौसम को देखने के बाद कि लगता है कि आज वर्षा होगी। कुछ बड़े लड़के थे जो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के आसपास खेल रहे थे, और जो महिला है वो परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पका रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेंचो जैसा प्रेडिक्ट कर रहा था कुछ वैसा ही हुआ। उसने ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ ईस्ट के साइड से क्लाउड ऑफ माउंटेन, घनघोर बादल तैयार हो रहे हैं। लेंचो ने जैसे ही उम्मीद लगा बैठी थी, कुछ वैसा ही मौसम बन रहा था। एयर फ्रेश और काफी स्वीट था। लेंचो ने पानी की उम्मीद लगाई थी। अब धीरे धीरे तेज हवाओं के साथ साथ वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। बूंदों को 2 रूप में बताया गया है। वर्षा की बड़ी बूंदें जिसकी तुलना 10 सेंट से की गई है, और वर्षा की छोटी बूंदें जिसकी तुलना 5 सेंट से की गई है। लेकिन जब वर्षा हो रही थी ना, इस वर्षा की तुलना न्यू कॉइन से किया गया था, नए सिक्के से किया गया था। ये जैसे ही वर्षा हुई, लेंचो काफी खुश हुआ, अभिभूत हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आफ्टर ऑल ही वॉज गेटिंग सम वाटर। जो चाहिए था लेंचो को वो मिल रहा था, उसके फसलों को मिल रहा था।
तभी अचानक वो हवा के रुख में परिवर्तन पाया। अब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होना शुरू हो गया, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और वर्षा के साथ साथ अब धीरे धीरे ओलावृष्टि गिरने लगा, हेल स्टोन गिरने लगा। अब हेल स्टोन गिरने से दो चीजें हुई। कुछ देर के लिए लेंचो काफी घबरा सा गया और दूसरी ओर उसके जो लड़के थे वो जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी उसे चुनने के लिए, विशेषकर इस मौसम में लड़कियों को बड़ा आनंद आता है। जब बारिश का मौसम हो तो अक्सर वो बाहर जाकर मस्ती किया करती है। ऐसे ही हेल स्टोन गिरने लगा। लेंचो की घबराहट थोड़ी सी बढ़ी कि उसके फसलों को नुकसान ना हो जाए। लेंचो ने आशा किया, उम्मीद लगा बैठा कि शायद ये वर्षा रुक जाएगी, लेकिन रुकी नहीं। बात यहाँ लेंचो की करें तो लेंचो काफी घबरा सा गया। लेंचो चाह रहा था कि ओलावृष्टि चली जाए, लेकिन लगातार 1 घंटे तक ये ओलावृष्टि हुई। जब ओलावृष्टि रुकी, लेंचो अपने खेतों के पास जाकर खड़ा हुआ। जितनी दूर तक इसकी आंखें पहुंच सकती थी उतनी दूर तक सिर्फ सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा था, मानो कि सारा जगह नमक से ढक गया हो। लेंचो काफी उदास हो गया। जब वो अपने खेतों के बीच में खड़ा था तो अपने लड़कों से कहा कि इससे अच्छे, अर्थात हेल स्टोन से अच्छे तो वो प्लेग ऑफ लोकस्ट हैं, फसल खाने वाले वो कीड़े हैं जो इससे अधिक छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ये कहा गया है कि हेल स्टोन ने सब बर्बाद कर दिया। जितने भी मेहनत किए गए थे लेंचो के द्वारा, सब मेहनत बेकार चला गया। अब उनके पास यह साल अनाज का अभाव होगा, उनके पास अनाज नहीं होगा तो वो खाएंगे क्या, यह समस्या बन गई। फिलहाल सोचते सोचते लेंचो को समझ नहीं आ रहा था कि अब जीवन कैसे व्यतीत होगा, लेकिन उसके हृदय में एक बात की आशा जरूर थी। वह जानता था कि कैसे चीजों से बाहर आना है। फिलहाल हेल्प करने वाले कोई नहीं थे। ये मदद की गुहार कहीं पर लगाई जा सकती थी तो ईश्वर ही था, हेल्प फ्रॉम गॉड। ने सोच लिया कि इस दुख की घड़ी में यदि कोई मदद कर सकता है तो भगवान ही है। वो अपने लड़कों से कहता है कि हम जान रहे हैं कि टोटल लॉस हुआ है, हम ये जान रहे हैं भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन हमें उदास नहीं होना है, क्योंकि भूख से कोई नहीं मरता है। भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान हमारे आसपास हैं। और सिंगल होप अब भगवान से ही रह गई थी कि भगवान ही उनकी मदद करेंगे। लेंचो चूंकि एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो अब चीज़ों को ओवरकम करने में लगा हुआ था कि चीज़ें अब ठीक कैसे होंगी। वह अगले संडे एक लेटर लेकर जाता है पोस्ट ऑफिस पर। पास के ही टाउन में पोस्ट ऑफिस था, उस पोस्ट ऑफिस में एक लेटर लेकर जाता है, उसे मेल कर देता है। मेल करने से पहले वह डाक टिकट खरीदता है और उस इन्वेलप पे चिपका देता है और वह मेल बॉक्स में गिरा देता है। सवाल ये है कि वह लेटर में क्या लिखा हुआ है, लेटर किसे लिखा गया है। वो लेटर किसी और को नहीं, किसको लिखा गया है, गॉड को लिखा गया है। सवाल ये है कि उस लेटर में लिखा क्या गया है। लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा। चूंकि आप जानते हैं कि सारी चीजें नष्ट हो गई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम और मेरा पूरा परिवार यह साल भूखे रह जाएंगे, इसलिए आप हमारी मदद करें और मदद के रूप में आप हमें 100 पैसोस भेजें ताकि हम दोबारा फसल लगा सके और अपने जीविका को आगे बढ़ा सके। क्योंकि हेल स्टोन ने ... क्योंकि हेल स्टोन ने हमारी सारी फसलों को बर्बाद कर दिया, हमारे जीवन के सोर्स को क्लोज कर दिया है। अब आप ही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। लेंचो इस लेटर को ड्रॉप बॉक्स में गिराकर चला गया। लेंचो के जाते ही पोस्टमैन उस इन्वेलप को लेता है, देखता है और हंसने लगता है। पोस्टमैन उस लेटर को देखता और हंसने लगता है और हंसते हंसते वह इस लेटर को लेकर पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर भी इस लेटर को देखकर हंसने लगता है, लेकिन शीघ्र ही वह सीरियस हो जाता है। यह इस बात को लेकर सीरियस हो जाता है कि इंसान को भगवान पर कितना विश्वास है कि अब इंसान
एक्चुअली हम और आप जब समस्याएं होती है तो किसी अपने वरिष्ठ को पत्र लिखते हैं और अपनी समस्याओं को सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा किसान था जिसके साथ समस्या हुआ तो समस्या का समाधान, उसके सॉल्यूशन के लिए एक लेटर गॉड को लिखता है और भगवान से 100 पैसों की डिमांड भी करता है। यह चीज देखकर पोस्ट मास्टर काफी आश्चर्य हो गया। पोस्ट मास्टर जो फैट और एमिएबल फेलो था, मोटा लेकिन एक फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति था, उसने सोचा और सोचने के बाद एक डिसीजन बनाया। वह एक डिसीजन पे आया कि लेंचो की मदद कैसे होगी, भगवान डायरेक्ट मदद कैसे करेगा। इस कहानी में यदि गॉड का कोई रूप प्ले कर रहा है तो पोस्ट मास्टर ही है। पोस्ट मास्टर सोचा और सोचने के बाद एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में उसने पैसे देने के बारे में सोचा जो लेंचो ने डिमांड किया था। पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉय से, अपने फ्रेंड से, जितने भी उसके कनेक्टेड पीपल थे सबसे संपर्क किया उसने। कुल मिलाकर 70 पैसों जी अरेंज हो पाए, जो आधा से कुछ अधिक था और दिए गए पते पर पोस्ट कर दिया गया। और लेंचो ने चूंकि भगवान को लेटर लिखा था इसलिए साइन के रूप में उस इनवेलप में गॉड लिख दिया गया। अगले संडे को लेंचो यूजुअल टाइम से पहले पोस्ट ऑफिस गया। पोस्ट ऑफिस जाते ही पोस्टमैन ने उसे इनवेलप हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करते ही लेंचो ने उस इनवेलप को खोला और पैसे की गिनती करनी शुरू कर दी। पूरी घटनाओं को पोस्ट मास्टर बड़े गौर से देख रहा था। लेंचो जब पैसे की काउंटिंग कर रहा था, पोस्ट मास्टर ने देखा कि पैसे, लेंचो पैसा देखने के बाद आश्चर्य नहीं हुआ, वो पैसे की गिनती करने लगा। और जैसे ही लेंचो पैसे की गिनती करता है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जितना उसने डिमांड किया था उतने पैसे थे नहीं, 70 पैसों थे। तब लेंचो कहता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है, भगवान रिक्वेस्ट को कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेंचो काफी क्रोधित हुआ। लेंचो पब्लिक राइटिंग टेबल के पास गया, इंक पेपर पेन के लिए उसने रिक्वेस्ट करी, उसे पेपर इंक पेन मिल गया। उसने दोबारा लेटर लिखना शुरू किया, उसने लेटर लिखा, उसने स्टाम्प उसमें इन्वेलप में लगा दिया। इस बार चूंकि वो गुस्से में था उसने जोर से पंच किया उस इन्वेलप में स्टाम्प को लगाने के लिए और उस लेटर को उसने ड्रॉप बॉक्स पर गिरा दिया। लेंचो के लेटर को ड्रॉप बॉक्स में गिराने के बाद वह घर चला जाता है। जैसे ही लेटर ड्रॉप बॉक्स में गिरता है वो व्यक्ति जिसे पोस्ट मास्टर कहा गया है, जो सारी घटनाओं को देख रहा था, भागा हुआ आता है, उस इन्वेलप को निकालता और लेटर पढ़ता है। लेटर कुछ इस प्रकार लेंचो के द्वारा लिखा गया था कि भगवान आप बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए, क्योंकि इस पैसे की मुझे सख्त आवश्यकता है, लेकिन हाँ इस बार पैसे को मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सारे ठग के झुंड बैठे हुए हैं। ये पूरी कहानी ये लेटर टू गॉड की थी जो हमने आपके सामने रखी और हमने आपके साथ कनेक्शन बनाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। बात रही क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल का एक ही प्रयास है कि आप तक एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जाए और ऐसा प्रयास लगातार जारी है। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।